तो उत्तरकाशी टनल में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर से सीएम धामी से बातचीत की है। सुरंग में फंसे श्रमिकों के राहत बचाव कार्य की उन्होंने जानकारी ली है। तो पीएम मोदी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं, इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आज 17 दिन इस हादसे को हो चुके हैं और पीएम मोदी शुरू से ही इस पूरे हादसे पर, इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। तो उत्तरकाशी टनल में राहत बचाव कार्य जारी है। आज 17वां दिन है और लगातार ये कोशिशें जारी हैं कि श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शांति टमटा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शांति, सिलक्यारा में बारिश शुरू हो गई है, कितना असर इसका रेस्क्यू ऑपरेशन पर पड़ सकता है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन इससे प्रभावित होगा? तमन्ना, बताना चाहूंगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, अगर बारिश लगातार बनी रहती है तो, लेकिन जो अंदर का जो पोर्शन है जहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन होना है, तो वहाँ पे अगर 1-2 घंटे अगर ऐसी मूसलाधार बारिश रहती है तब तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि बारिश अपना रुख बदल देती है, अगर ज्यादा तेज बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में इसके बाधा पड़ने के पूरे चांसेस है। क्योंकि जहाँ पे अभी जो एक्सपर्ट लेबर जो अभी टनल के अंदर काम कर रही है, वो अपने जो कार्य है उसको मुझे लगता है कि 2 या 3 घंटे में लगभग पूरा कर दिया जाएगा, जिससे कि मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का भी कार्य पूर्ण किया जाएगा। लेकिन जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग हो रही है, वो कहीं ना कहीं बारिश उसमें बाधा बनेगी, और जिससे कि अभी बारिश ज्यादा होती है तो पानी का रिसाव भी कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन में है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा पैदा कर सकता है। जी शांति, बिल्कुल। तो जिस तरह से अगर बारिश, जैसे आपने कहा कि अगर बारिश तेज होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ सकती है, तो ऐसे में खतरा जो है और भी ज्यादा बढ़ जाता है जमीन धंसने का। जो कार्य है उसको मुझे लगता है कि 2 या 3 घंटे में लगभग पूरा कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल तमन्ना, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो बारिश का जो सिलसिला है, तो मुझे लगता है कि अगर बारिश ऐसी ही बरकरार रहती है तो जो टनल के अंदर जो हमारे श्रमिक हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं उनको भी वहां से बाहर निकालेगी, क्योंकि उनको भी ऐसा ना हो कि रेस्क्यू के ऑपरेशन में कोई दूसरी अनहोनी का जो रुख बदलना पड़े। लेकिन जो अभी वर्तमान स्थिति अगर बात करें तो अभी हल्की बारिश ही हो रही है, जो लगता नहीं कि किसी भी उसमें बाधा पैदा करेगी। लेकिन जो बाहर जो ड्रिलिंग का कार्य है उसको अभी फिलहाल कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा, क्योंकि बाहर अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में बारिश के लिए रोका जाए। जी शांति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो टनल के प्रवेश द्वार पर बाबा बौकनाथ ने जो है पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि टनल के प्रवेश द्वार पर जो है लगातार पूजा अर्चना की जा रही है और प्रार्थना की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने पूजा अर्चना की और सभी श्रमिकों के सकुशल बाहर निकलने की प्रार्थना की। इस दौरान पुजारी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। उन्होंने अपना परिचय दिया है, अपना प्रभाव दिखाया, क्योंकि अधिकतर लोग सोच रहे थे कि अब मशीनी युग आ गया, यंत्रों का युग आ गया, तो अब तंत्र और मंत्र वो शिथिल पड़ गए। लेकिन यहाँ इस देवता ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि यद्यपि ये यंत्र का युग है, लेकिन मंत्र और तंत्र अभी भी बरकरार हैं, सुरक्षित हैं। तो निश्चित रूप से बौखनाथ की कृपा से ये लोग बाहर भी आएंगे और सरकारों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि देव शक्तियों की उपेक्षा करके हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ जी, जहाँ विज्ञान काम नहीं आया वहाँ भगवान काम है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान, विज्ञान तो एक विशिष्ट ज्ञान है, लेकिन भगवान ने तो इस जगत को बनाया है ना। आप जगत, उन्होंने अपना परिचय दिया है। तो श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए प्रार्थना की जा रही है। उत्तरकाशी टनल हादसे का आज 17वां दिन है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा, सुरक्षित सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। और इसी दौरान जो है सुरंग के बाहर हलचल तेज हो गई है, प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। तो बौकनाग मंदिर भी बनाया गया है, प्रवेश द्वार पर ये जो है मंदिर बनाया गया है और पूजा अर्चना की जा रही है। पुजारी जो है, अभी आपने पुजारी को भी सुना, तो लगातार जो है ये प्रार्थना की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज 17वें दिन सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आएंगे।